हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सी प्लस प्लस के एक सुपर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये कॉन्सेप्ट नॉट ओनली एग्जाम्स में आता है बल्कि रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में भी बहुत यूजफुल होता है। सो लेट्स डीप डाइव एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सबसे पहले इनहेरिटेंस का क्विक रिफ्रेशर। सो इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को रीयूज़ कर सकती है। इससे कोड डुप्लीकेशन कम होता है और मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होती है। सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? सो सिंपल वर्ड्स में बताओ तो जब एक डिराइव क्लास से एक और क्लास डिराइव होती है और चेन क्रिएट होती है तो उसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब क्लास ए एक बेस क्लास है, क्लास बी डिराइव है क्लास ए से, और क्लास सी बी क्लास से डिराइव है। एग्जैक्टली लाइक अ फैमिली ट्री। मतलब ग्रैंड पेरेंट है और चाइल्ड है। मतलब ग्रैंड पेरेंट के जो फीचर्स होंगे वो पेरेंट में आएंगे, पेरेंट के जो फीचर्स हैं वो चाइल्ड क्लास में आएंगे। तो ऐसे ही फैमिली ट्री जैसे। सो एक हम रियल लाइफ एग्जांपल और डीप डाइव देखते हैं। ग्रैंडफादर, मैंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी सरनेम या कुछ, वो फादर के पास आएगा और फादर की प्रॉपर्टीज़ सन के पास आएगी। सो सी प्लस प्लस में भी यही होता है, एक क्लास की फीचर्स अगले क्लास तक पास हो जाती है। तो हम देखते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक क्लास करती हूँ ग्रैंड पेरेंट, या ग्रैंड पेरेंट एक मैंने क्लास किया, इसे मैं पब्लिक करती हूँ और मैं सिर्फ इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ। आप चाहो तो आप फंक्शन भी बना सकते हो, बट मैं कंस्ट्रक्टर ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली रन होता है, मुझे उसे कॉल नहीं लगाना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन के लिए वो अच्छा है। तो सी आउट करती हूँ मैं, आई एम ग्रैंड पेरेंट। ओके, तो यही मैं कोड कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पेस्ट। तो इसमें सिर्फ मैं आई एम अ पेरेंट, ओके, और इसी कोड को मैं कॉपी तो है तो मैं पेस्ट करती हूँ। तो इधर का जो नाम है वो सिर्फ चाइल्ड होगा, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, मेरा जो ग्रैंड पेरेंट एक बेस क्लास है, पेरेंट क्या करेगा तो ग्रैंड पेरेंट के फीचर्स वो इनहेरिट कर लेगा। तो मैं इसको पब्लिक करती हूँ ग्रैंड पेरेंट को, ओके। और मेरा जो चाइल्ड क्लास है उसमें जो फीचर्स होंगे वो मेरे पेरेंट के होंगे। हमने देखा वैसे ही। तो मैं उससे पब्लिक करती हूँ पेरेंट को, ओके। और मैं यहाँ क्या करूँगी कि मैं चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट करती हूँ सी नाम का, और हम अब देखते हैं कि रन कैसे हो रहा है, ओके। तो मैंने जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार किया और कॉल लगाया तो मेरा रन हो रहा है, पहले ग्रैंड पेरेंट एंड देन चाइल्ड। अब मैं क्या करती हूँ, मतलब जो सी ऑब्जेक्ट है मेरा, चाइल्ड जो क्लास है वो मेरे दोनों क्लास को इनहेरिट कर रहा है। मतलब मतलब ग्रैंड पेरेंट को भी और पेरेंट को भी। तो मैं अब क्या करती हूँ कि मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ ग्रैंड पेरेंट नाम का, और मैं अब हम देखते हैं कॉल लगा के। तो ग्रैंड पेरेंट सिर्फ उसको ही इनहेरिट कर रहा है, मतलब उसका ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, तो वो कोई भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहा। अब मैं क्या करती हूँ कि पेरेंट पी का ऑब्जेक्ट तैयार, पेरेंट पी ऐसा ऑब्जेक्ट तैयार करती हूँ और देखते हैं तो वो दो क्लास को इनहेरिट, मतलब एक क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं सिर्फ ग्रैंड पेरेंट। तो मेरा ये जो है ग्रैंड पेरेंट वो एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बेस क्लास है वो जो सब इनहेरिट कर रहे हैं। तो मेरा पहला क्लास हुआ ग्रैंड पेरेंट, दूसरा क्लास हुआ पेरेंट, बट वो इनहेरिट कर रहा है मेरे ग्रैंड पेरेंट को। और मेरा थर्ड क्लास हुआ क्लास चाइल्ड, चाइल्ड कर रहा है पेरेंट को इनहेरिट, बट पेरेंट ग्रैंड पेरेंट को भी इनहेरिट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली मेरा चाइल्ड क्लास जो है वो ग्रैंड पेरेंट को भी इनहेरिट कर रहा है और मेरे पेरेंट क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हम डिराइव क्लासेस, बेस क्लासेस बना सकते हैं। मतलब चेन क्लासेस की चेन बना सकते हैं जो कि इनहेरिट कर लेगी बहुत सारे क्लासेस को।
तो इससे बहुत कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड होती है। तो हम देखते हैं अब कि वाई वी यूज़ द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब एक बार लिखो और बार बार यूज़ करो। देन लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब कंपाइलर सिस्टम्स को लेवल वाइज डिवाइड कर सकते हो, एंड क्लासेस को हायरार्चिकल सिस्टम में डिज़ाइन करने में भी मदद मिलती है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड पिटफॉल्स बताना चाहती हूँ, जो कि है एक्सेस स्पेसिफायर्स, मतलब पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट इनहेरिटेंस चेन में बिहेवियर चेंज कराते हैं। अगर किसी क्लास में सेम फंक्शन नेम हो तो फंक्शन ओवरराइडिंग भी होती है, और लॉन्ग इनहेरिटेंस चेन्स कोड को कॉम्प्लेक्स बना सकती है। बैलेंस करना ज़रूरी है। तो आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में कुछ और जानना हो तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है। गाइज, ये था कंप्लीट डीप डाइव इनटू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन C++। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बताना अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस या हाइब्रिड इनहेरिटेंस पर हो, मतलब आपको पहले कौन सा देखना पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग।